नमस्कार। पंजाब तक पर प्रसारित हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे एक ऐसी तस्करी की जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना। हम बात कर रहे हैं सेब की तस्करी की। आपने सुना होगा सोने की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, चांदी की तस्करी, लेकिन क्या कभी सुना है सेब की तस्करी भी हो रही है? बुलेटिन में बात करेंगे हम किस तरह से सेब की तस्करी हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों की नींद उड़ा रही है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सेब की तस्करी से। मेरा दावा है कि आपने आज तक सेब की तस्करी के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन यह सच है। अगर आपने सोने की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में सुना है तो अब तैयार हो जाइए कि अब फलों की तस्करी भी होने लगी है। जी हाँ, यह तस्करी हो रही है अफगानिस्तान के रास्ते से और नेपाल के रास्ते से। ईरान का सेब पहले अफगानिस्तान पहुंच रहा है और फिर दिल्ली की मंडियों में यह सेब 40 और 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वही चीनी सेब भी पहले नेपाल आ रहा है और नेपाल से भारत पहुंच रहा है। सेब की कीमतें काफी नीचे हैं। इससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बागवानों की नींद उड़ गई है, क्योंकि भारत में सेब का उत्पादन ईरान या चीन की तुलना में काफी महंगा है। भारत के बागवानों को नुकसान हो रहा है। अब ये सारे बागवान एक छत के नीचे आ गए और हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुई एक बैठक में इन सभी बागवानों ने एक संगठन बना लिया और संगठन में फैसला लिया गया है कि अब ईरान के सेब और चीन के सेब का मुकाबला करने के लिए मामला उठाया जाएगा। एकजुटता से अब इसके लिए धरने और प्रदर्शन होंगे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान और नेपाल के रास्ते ये सेब क्यों और कैसे पहुंच रहा है। आपको पता होगा कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड करके एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें दक्षिण भारतीय देश हो, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान हो, इन सब से जितनी भी चीजें भारत में निर्यात होती हैं उसके ऊपर निर्यात कर यानी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग ईरान से सेब लाकर अफगानिस्तान पहुंचाते हैं और अफगानिस्तान से सेब होता हुआ भारत की मंडियों में पहुंचता है और भारत के सेब उत्पादकों की कमर तोड़ता है। उसी तरह से दूसरी साजिश चीन द्वारा की जा रही है। चीन अपना सेब पहले नेपाल की मंडियों में पहुंचाता है और वहां के कुछ शातिर लोग उसे साफ्टा का दुरुपयोग करते हुए भारत पहुंचा रहे हैं। इससे भारत के सेब उत्पादक चिंतित है, चाहे वो उत्तराखंड के बागवान हो, हिमाचल प्रदेश के बागवान हो या फिर कश्मीर के बागवान, सभी की नींद उड़ी हुई है। अब मजबूरन इन सबको एक छत के नीचे आना पड़ा है और अब जल्द ही इन्होंने संघर्ष का बिगुल बजाने का फैसला किया है। इस तरह से अब सोने और नशीले पदार्थों की तस्करी के अलावा सेब की तस्करी भी जन्म ले रही है, जिससे भारतीय किसान सकते में है, बागवान सकते में है। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते पहले ही हिमाचल प्रदेश के बागवान और सब्जी उत्पादकों ने भी एक संयुक्त किसान मोर्चा बनाया था और सेब को विशेष दर्जा देने की मांग की थी। इसके अलावा सब्जियों और बाकी फलों पर भी एमएसपी देने की मांग जोर पकड़ रही है। तो एक तरफ एमएसपी की मांग, दूसरी तरफ सेब की तस्करी से जूझ रहे किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले हैं और संघर्ष की राह पर चलने वाले हैं। यह था आज का एनालिसिस, आज का डिस्कशन। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारी कोशिश है कि हम अनूठी खबरों के जरिए आपका ज्ञान बढ़ाते रहें और आप इन खबरों से अनजान ना रहे, इसलिए लगातार हमारे वीडियोस शेयर करते रहिए और हमारे चैनल और हमारे बुलेटिन्स देखते रहिए।